जय हिंद। मैं हूँ बीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने से छोटे से प्लेटफॉर्म बीपीटी वाला पे। आज हम लोग समझेंगे पैरालाइसिस के बारे में, जिसे हम लोग बोलचाल के भाषा में लकवा कहते हैं। इसको हम लोग भोजपुरी भाषा में फालिस भी कहते हैं। देखिए, आज हम लोग समझेंगे पैरालाइसिस क्या है, यह कैसे होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, यह पैरालाइसिस क्यों होता है, ये सब समझेंगे हम लोग एक फ्लो चार्ट के जरिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पैरालाइसिस क्या होता है। देखिए, जो पैरालाइसिस है, इसको हम लोग के भाषा में लकवा भी कहते हैं और भोजपुरी भाषा में हम इसको फालिस भी कहते हैं। अब आप लोग सुने होंगे गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे इनको फालिस मार दिया। तो फालिस को ही हम पैरालाइसिस कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लकवा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे हमारा कोई भी जो भी हमारा सप्लाई है, हमारे ब्रेन से जो भी हमारा सप्लाई होता है हमारे बॉडी के नीचे, वो सारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे मूवमेंट को भी ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारे सारे बॉडी को जो है ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर इस ब्रेन से निकलने वाला जो नर्व है, जो तार है, अगर वो बीच में कहीं से डैमेज हो जाए तो क्या वो बॉडी का पार्ट्स काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसी इसी से जुड़ा है हमारा पैरालाइसिस। देखिए, जो पैरालाइसिस होता है, इसमें जो होता है लॉस ऑफ मसल फंक्शन। हमारा जो बॉडी है, वो मसल है, बॉडी में हमारा जो पार्ट्स है, उस पार्ट्स का क्या होता है कि मसल फंक्शन नहीं हो पाता है। उस पार्ट्स का जो है, बॉडी जो है उस पार्ट्स में मसल फंक्शन खो देता है। मसल फंक्शन खो देने का मतलब है कि वाइलेंटरी कंट्रोल खो देता है। वाइलेंटरी कहने का मतलब है कि वैसा मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि वाइलेंटरी कंट्रोल को हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, वो खो देता है। जैसे हम कहें दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठ गया। हम कहें कि सैल्यूट मारो, सैल्यूट मार दिए। तो ये है वाइलेंटरी कंट्रोल। लेकिन जब अगर हमको पैरालाइसिस मारेगा, तो हम क्या करेंगे? हम जो है, अगर मन में कहेंगे हाथ ऊपर उठाओ, तो हाथ तो ऊपर उठबे नहीं करेगा, एकदम नीचवे के नीचवे रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन तो सिग्नल तो भेज रहा है हमारे मसल को, लेकिन हमारे मसल तक जो है नर्व के द्वारा सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। इसी को हम लोग पैरालाइसिस कहते हैं। देखिए, जो मेन है नर्व है। आप जानते हैं कि हमारे सारे बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। पैरालिसिस का मतलब है ब्रेन स्पाइनल ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड या नर्व में कोई डैमेज हो जाए, उसके कारण से हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स हिलना-डुलना बंद बंद कर दे, उसी को हम लोग पैरालिसिस कहते हैं। देखिए, इसको डेफिनिशन होता है लॉस ऑफ मसल फंक्शन कहिए या वायलेंटरी कंट्रोल जो होता है इसमें खो देता है हमारा मसल। हमारा देखिए, पैरालिसिस में 2 टाइप्स का होता है, एक पार्शियली होता है, एक कंप्लीट होता है। पार्शियली पैरालिसिस में जो होता है हमारा, जो हमारा मसल है, वो कुछ ही मसल जो है अपना फंक्शन खोता है। लेकिन जो कंप्लीट पैरालिसिस होता है, उसमें पूरे बॉडी का जो है मसल अपना फंक्शन खो देता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं पैरालिसिस का क्या कारण है। देखिए, पैरालिसिस में जैसे हम तो आपको बता दिए कि पैरालाइज़ हमारे ब्रेन मैसेज भेजता है हमारे मसल को कि हाथ ऊपर उठाओ, तो हमारा हाथ ऊपर नहीं उठ पाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारा नर्व का जो कंडक्शन है, जो हमारा नर्व का सिग्नल है जो ब्रेन से आ रहा है, वो सिग्नल जो हमारा मसल के पास नहीं पहुँच पाता है, कई सारे कंडीशन में। अब हम लोग समझते हैं कारण क्या हो सकता है पैरालाइसिस। देखिए, पैरालाइसिस में ब्रेन का सिग्नल बॉडी तक नहीं पहुँच पाता है। माने कहिए तो नर्व डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है या ब्रेन ब्रेन में कोई इंजरी हो सकता है, उसके कारण से पैरालिसिस हो सकता है। देखिए, हमारे ब्रेन का सारा एक्टिविटी, बॉडी का सारा एक्टिविटी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन को ही हमारे पूरे बॉडी का एनसीबी कहा जाता है। इसलिए इसको सेफ्टी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुलिस कहती है कि आप कभी भी गाड़ी चलाइए, मोटरसाइकिल चलाइए तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमारा ब्रेन है ना एनसीबी है। ये पूरा पूरा हमारा बॉडी का तार जो है ना, इसी से निकला हुआ है। तो देखिए, अगर इसमें ही कोई दिक्कत हो जाए, इसी में ही कोई फ़ॉल्ट हो जाए, तब भी हम लोग को पैरालाइसिस हो सकता है। अब देखिए, अ, अगर हमारा यहाँ से अगर कोई सी अगर ये भी हो सकता है, अगर हमारा कोई यहाँ से जितना भी नर्व जा रहा है, जितना भी तार जा रहा है, वो कहीं बीच में कट हो जाए, तब भी हमारे मसल के पास जो है नहीं जाएगा सिग्नल, तब भी हमको पैरालाइसिस हो सकता है। अब देखिए, अब एक कारण हो गया कहीं हमारे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कहीं हमारे ब्रेन में कोई एक्सीडेंटल केस एक्सीडेंट होने की वजह से कहीं हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, तो उसके कारण भी जो है हमारे बॉडी ब्रेन से बॉडी तक नहीं जा सकता है सिग्नल। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कारण क्या हो सकता है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक माने क्या होता है समझिए। स्ट्रोक में होता क्या है कि हमारे ब्लड जो होता है, एक बाइक ब्लड जो होता है अचानक हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता।
जो कारण होता है, पहला कारण है ब्रेन स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है कि इसमें जो हमारा होता है, अचानक एक बार क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता। उसी को हम लोग कहते हैं इस्चेमिक। ये देखिए, ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो ब्लड होता है अचानक से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है। ब्लड जो होता है रुक जाता है। तो ब्लड जब हमारा ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन हमारा काम करना बंद कर देगा, और जब काम करना बंद कर देगा तो धीरे-धीरे उसमें क्या होगा, डैमेज होगा। डैमेज होगा तो जो मूवमेंट करवाता है हमारी बॉडी का, वो पार्ट जो है डैमेज हो जाएगा, जहाँ से हमारा नर्व निकलता है। वैसे उस तरीके से भी आप कहिए तो कहीं न कहीं से हमको पैरालाइसिस हो सकता है। उस कंडीशन में भी हमको कहीं न कहीं ब्रेन स्ट्रोक के द्वारा ही कहीं न कहीं पैरालाइसिस हो सकता है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है ना, आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा पैरालाइसिस हो रहा है इसके वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। ब्रेन स्ट्रोक में जो होता है ब्लड जो होता है नहीं पहुँच पाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो उसका जो पार्ट्स है वो डैमेज हो सकता है। दूसरा कारण है नस फट जाती है। ब्रेन स्ट्रोक में कभी-कभी क्या होता है जिसे हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। उसमें क्या होता है कभी-कभी हेमरेज के द्वारा नस फट जाता है। तो जब नस फटेगा तो ब्लीडिंग होगा। जब ब्लीडिंग होगा तो जो आस 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 के जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबको क्या करेगा, डैमेज करेगा। डैमेज करेगा तो उसके कारण डैमेज करते-करते नहीं हमारे जो मूवमेंट करवाता है, जहाँ से हमारा नस निकलता है, पूरा नर्व जो हमारा निकलता है बॉडी वाला, उसको अगर वहाँ पे जाके पहुँच गया, तो वहाँ पे क्या करेगा, डैमेज कर सकता है। तो इसके कारण से भी कहीं न कहीं हमको पैरालाइसिस हो सकता है। अगर इसमें आमतौर पर देखा जाए तो हेमिप्लेजिया होता है। हेमिप्लेजिया में जो होता है हमारा आधा शरीर पैरालाइसिस होता है। आधा शरीर का जो है मसल काम करना बंद कर देता है। देखिए, हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट को सप्लाई करता है, और जो लेफ्ट है वो राइट को सप्लाई करेगा। अगर लेफ्ट में अगर ब्लीडिंग पहुँच गया लेफ्ट हेमिस्फीयर में, तो इधर का पार्ट काम करना बंद कर देगा। अगर इधर ब्लीडिंग पहुँच जाए तो इधर का पार्ट काम करना बंद करेगा। माने हमारा आधा जो है पार्ट काम करना बंद कर देता है। दूसरा है हमारा हेड इंजरी। अगर कभी आप अगर हेड इंजरी माने कहीं आपके सिर पे चोट लग गया। सिर पे चोट लगाने का मतलब है कहीं आप जा रहे थे रास्ता में कोई स्कूटर वाला आया आपको मार के चला गया। आपको तो मार के चला गया तो आप गिर गए। गिरे तो आपके जो सर पे हो गया लग गया चोट। देखिए सर पे चोट लगा, यहाँ पे हो गया अंदर इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग होने लगा। ऑटोमेटिक ब्लीडिंग हुआ। ब्लीडिंग होने के कारण आपका जो पार्ट्स है ब्रेन के, जो अंदर वाला इंटरनल पार्ट्स है, उन सबको क्या किया, ब्लीडिंग के कारण, ब्लीडिंग जो है तो हमारा जो ब्रेन है वो तो ऑटोमेटिक बहुत सारे परतों से ढका हुआ है, तो उनसे जो ब्लड को निकालने का कोई रास्ता है नहीं, तो उसके कारण से क्या हुआ कि या कि वो जो ब्लड फैलता गया, जैसे ब्लड फैला, हमारे आस-पास के जो ब्रेन का पार्ट्स है, उन सबको डैमेज किया। डैमेज किया, तो वो जो हमारा नर्व निकल रहा है हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करने वाला, उस पार्ट को क्या किया, डैमेज किया। तो उसकी वजह से भी जो है हमारा पैरालाइसिस हो सकता है। क्योंकि एक्सीडेंट के समय अगर चोट लग गई, तब भी हो सकता है पैरालाइसिस। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, तब भी हो सकता है। इसमें होता क्या है कि मूवमेंट एरिया वाले नर्व को डैमेज कर देता है। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी है ना, सबसे मेन पैरालाइसिस का मेन कारण स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है ना सबसे हाई लेवल का है। कभी-कभी क्या होता है, हाई लेवल एक्सीडेंट हो जाए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई कार वाला आया पीछे से उड़ा दिया आपको। जब उड़ा दिया, तो आप गिरे एक बार मुँह के मारे, मुँह के बल गिरे, और कहीं आपकी सर्वाइकल जो है, गर्दन की हड्डी, सर्वाइकल सर्वाइकल में अगर आपको चोट लग गया, तो आपको कंप्लीटली पैरालाइसिस कर देगा। सोचिए कैसे? देखिए, जैसे आप सामने की तरफ जा रहे हैं, पीछे से कोई आया मार दिया। जैसे मारा, आप गिरे आगे ठुके, जैसे आगे गिरे, आपको चोट लगा यहाँ से नीचे, नीचे चोट लगा, इस सर्वाइकल के रीजन पे अगर आपको चोट लग गया किसी लकड़ी-उकड़ी से, तो सोचिए कि यहाँ से जितना भी तार है, जितना भी नर्व जो हमारे बॉडी को सप्लाई कर रहा है, वो जो नर्व है ना, इसी के थ्रू आ रहा है हमारे बॉडी में। अब बताइए जब यहीं पर भी चोट लग जाए, तो क्या होगा? तो कोई हमारा नर्व नहीं जा पाएगा बॉडी में, ना हाथ चलाएगा, ना पैर चलाएगा, ना पीठ चलाएगा, ना टाँग के कमरी, हाथ-पैर, कुछ का भी नर्व यहाँ से नहीं जा पाएगा। और यहीं पे चोट लग गई, यहीं पे डैमेज हो जाए, सर्वाइकल बोन फ्रैक्चर कर जाए, कोलैप्स कर जाए इसका डिस्क, तो यहाँ पे जो है सारा नर्व हमारे बॉडी को सप्लाई करता है। यहीं से जो हमारा नर्व का सिग्नल रुक जाएगा। जब नर्व का सिग्नल रुकेगा, तो हमारा हर एक हमारे पूरे बॉडी में जो भी मसल है, उन सबको वाइलेंटरी कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो वाइलेंटरी कंट्रोल करने का मतलब सिग्नल नहीं मिलेगा तो काम करना बंद कर देंगे। काम करना बंद करेंगे तो कंप्लीटली जो है हमारा बॉडी पैरालाइज़ हो जाएगा। तो सबसे खतरनाक वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में तो सर्वाइकल
सर्वाइकल जो होता है कि अगर गलती से इस पे इंजरी हो जाए, सर्वाइकल अगर फ्रैक्चर कर जाए, गलती से इस पे चोट लग जाए, तो देखिए एक ही बेर में क्या होता है पूरा कंप्लीटली जो है हमारा बॉडी पैरालाइसिस कर जाएगा। इसमें होता है थोरेसिस, अगर थोरेसिस पे गलती से गाँठ पे चोट लग जाए, तो हमारा दोनों पैरे पैरालाइसिस होगा। लेकिन अगर सर्वाइकल पे लग जाएगा, तो पूरा हमारा बॉडी पैरालाइसिस हो जाएगा। देखिए, इसमें समझिएगा देखिए इसीलिए ना कभी गर्दन पे किसी को नहीं मारा जाता है, क्योंकि गर्दन जो है हमारा नाजुक अंग, क्योंकि यहीं से जो हमारा तार है, ये पूरा हमारे बॉडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहीं से जो तार हमारे ब्रेन के अंदर-अंदर हमारे वर्टिब्रा हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर-अंदर जो है पूरा हमारे ब्रेन से जो तार है, वो जा रहा है हमारे मसल को। और यहाँ पे चोट लग जाएगा तो आदमी बचने की संभावना ना बराबर है, पूरा बॉडी पैरालाइसिस हो जाएगा। अब देखिए इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में समझिए, इन्फेक्शन जैसे अगर हमारे ब्रेन में मेम्ब्रेन है मेनिंजेस, अगर मेनिंजाइटिस आपको हो जाए, कभी भी आप क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस जैसे होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, तो आपके जो है आपका बॉडी पैरालाइसिस हो सकता है, आपको पैरालाइसिस हो सकता है। देखिए अ, अब देखिए अब हम लोग समझते हैं नर्व डैमेज। देखिए एक्सीडेंटल केस समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे नर्व डैमेज। देखिए अगर कहीं आपका कोई नर्व डैमेज हो जाए, डैमेज कहने का मतलब है नॉन डैमेज, नॉन डैमेज कहने का मतलब देखिए, कहीं न कहीं खेला हमारा ब्रेन और नर्व का है। ब्रेन से अगर सिग्नल भेजा जाएगा, अगर नर्व के द्वारा हमारे मसल तक पहुँच गया, तो पैरालाइसिस नहीं नहीं होगा। अगर बीच में कहीं कट गया, तो भी पैरालाइसिस हो सकता है। अगर जहाँ से सिग्नल भेजा भेजा जा रहा है, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है, तभी पैरालाइसिस हो सकता है। अगर किसी कारणवश से हमारा ब्रेन ही सिग्नल नहीं भेज पा रहा है, तभी पैरालाइसिस हमको हो सकता है। तो देखिए नर्व डैमेज भी अगर हो गया तो भी आपको पैरालाइसिस हो सकता है। तो वो जो पैरालाइसिस है पार्शियली होगा। जैसे अगर रिस्ट जो ड्रॉप होता है, हमारा रिस्ट को जो है रेडियल नर्व सप्लाई करता है। अगर रेडियल नर्व कट जाए तो हमारा हाथ ऐसे कैसे रहेगा? ऐसे नहीं उठेगा। क्योंकि हमारा नर्व कट गया है तो कैसे उठेगा? तो हमेशा याद रखिएगा रिस्ट ड्रॉप किसके कारण? रिस्ट ड्रॉप जो होता है रेडियल नर्व अगर कट जाए तो होगा हमारा रिस्ट ड्रॉप। अब देखिए टाइप्स ऑफ पैरालाइसिस, पैरालाइसिस के कितने प्रकार होते हैं अब हम लोग समझेंगे। देखिए जो मोनोप्लेजिया होता है, मोनोप्लेजिया में जो होता है कि एक हाथ या एक पैर में लकवा मारता है। इसमें जो होता है मोनोप्लेजिया में एक हाथ एक हाथ या एक पैर में एक पैर में पैरालाइसिस मारता है। देखिए मोनोप्लेजिया में उसको रखा गया है जब अगर किसी चाहे खाली एक हाथ चाहे एक पैर अगर दोनों में से एगो काम नहीं कर रहा है, कहीं अपना एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो आप मोनोप्लेजिया में आ गए, चाहे आपका एक पैर काम नहीं कर रहा है तो मोनोप्लेजिया में आ गए। इसमें एक ही होगा, एक हाथ होगा ना तो एक पैर होगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो आपको मोनोप्लेजिया है। हेमीप्लेजिया का मतलब क्या होता है तो समझिए, एक साइड पैरालाइसिस मार शरीर का एक पैरालाइज हो जाता है, राइट या लेफ्ट। देखिए हेमीप्लेजिया में क्या होता है शरीर का एक साइड जो है पैरालाइज हो जाता है। जैसे ये हमारा शरीर का हो गया ये राइट ये लेफ्ट। तो इसमें क्या होगा हमारा राइट का कोई काम ही नहीं करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना हाथ काम करेगा राइट का ना पैर काम करेगा। ठीक है, ज्यादातर स्ट्रोक वाले पेशेंट में देखा जाता है। स्ट्रोक कब होता है? दोनों है, हेमीप्लेजिया मतलब राइट और लेफ्ट पैरालाइसिस होता है। ठीक है, ज्यादातर स्ट्रोक के पेशेंट में देखा जाता है स्ट्रोक के। देखिए अब देखिए पाराप्लेजिया, पाराप्लेजिया में क्या होता है दोनों पैर में लकवा स्पाइनल फ्लूइड, इसमें दोनों पैर में जो होता है दोनों पैर में लकवा मार देता है। दोनों पैर में दोनों पैर में लकवा दोनों पैर में लकवा मार देता है। ये माने दोनों में जो है लकवा मार देता है। ज्यादातर स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड पे स्पाइनल पे चोट के कारण ये जो होता है पैराप्लेजिया, स्पाइनल कॉर्ड में चोट के कारण इसमें जो होता है पैराप्लेजिया होता है। ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड पे अगर इस तरह का इंजरी हो गया, इस तरह का चोट लग गया, तो उसके कारण होता है यहाँ पे पैराप्लेजिया। अब देखिए क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया में जो होता है कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है कंप्लीट लकवा मार देता लकवा मार देता है। कंप्लीट माने पूरा, पूरा मार देता है लकवा। देखिए जो क्वाड्रिप्लेजिया है ना, इसमें एक बात और खास है, इसमें कंप्लीटली मार देता है लकवा। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं कि क्यों मारता है। जैसे आपको पता है सर्वाइकल, यहाँ से हमारा पूरा ब्रेन का जितना भी नर्व निकल रहा है गर्दन से, और कोई गर्दन पे कस से मार दे
तो हमारा पूरा बॉडी जो है पैरालिसिस कर जाए। गर्दन की हड्डी सबसे नाजुक और सबसे मेन हड्डी है क्योंकि यहाँ से हमारा पूरा खून निकलता है। पर इसीलिए गर्दन पे अगर कोई कस के मार दे तो हमारा पूरा बॉडी पैरालिसिस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से नर्व को जो है नर्व का सिग्नल यहाँ से आगे बढ़ भी नहीं करेगा, तो नहीं मार देगा, तो मार देगा। तो कंप्लीटली पैरालाइसिस पैरालाइसिस कब होगा? सर्वाइकल पे अगर चोट लग जाए, सर्वाइकल वर्टिब्रा पर कोई इंजरी हो जाए हाई लेवल का, उसके कारण कंप्लीटली पैरालाइसिस होगा। इस पैरालाइसिस में ना हमारा हाथ काम करेगा, ना पैर काम करेगा, ना दोनों हाथ काम करेगा, ना दोनों पैर काम करेगा। क्योंकि जो हमारा ब्रेन से सिग्नल आ रहा है हमारे बॉडी को, वो जो है हमारे नहीं पहुँच पाएगा हमारे बॉडी तक, इसलिए ये होगा। अब देखिए लक्षण, अगर आपको पैरालिसिस तो सही बात है, अगर आपका ना तो हाथ को ना तो एक हाथ काम नहीं करेगा, ना तो पैर काम नहीं करेगा, हिलना बंद हो जाएगा। कोई भी एक अंग हिलना बंद हो जाएगा, नहीं तो पूरा 2 अंग हिलना बंद होगा, नहीं तो पूरा हिलना बंद हो जाएगा। इसमें बोलने में दिक्कत होता है, जैसे फेशियल पैरालाइसिस होता है, फेशियल पैरालाइसिस में एक एक तरफ मुँह हो जाएगा, फेशियल पैरालाइसिस है। देखिए पैरालाइसिस का मतलब है कहीं न कहीं नर्व का जो है सिग्नल नहीं जा पा रहा है मसल तक, यही समझिए। चलने-फिरने में कमी, चलने-फिरने में कमी रहेगा आपको, चलने-फिरने में मन नहीं लगेगा, तो एकदम चलिए फिर नहीं पाइएगा, पैरालाइसिस है तो मसल काम नहीं करेगा, मसल नहीं काम करेगा तो कैसे चलिएगा? अब देखिए रोल ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल है कि जो फिजियोथेरेपी है ना, इसमें सबसे बड़ा रोल है कि वीक मसल जितना भी अपना फंक्शन खो दिया है, उन सबको फंक्शन में लाने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट लोग होते हैं, वो एक प्रयास करते हैं, उसको क्या करते हैं मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए, वो क्या करते हैं कि बाइलेंस में वाक़ई फीलिंग को